आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ऋण 3 2 5 2 और 5 4 है। यह भी सिद्ध कीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न को हम देखते हैं। सबसे पहले हमें इनके शीर्ष जिस प्रकार दिए गए हैं उनको हम यहाँ पे ग्राफ में रख लेते हैं। हमारे पास शीर्ष दिए गए हैं ऋण 3 2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ऋण 3 2 5 2, हमारा 5 2 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तथा 5 4 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यह कुछ इस प्रकार से त्रिभुज हमारे पास बन रहा है। यह हो जाएगा हमारा ऋण 3 2 से 5 4 तक के लिए। इसी प्रकार हम ले लेंगे ऋण 3 2 से 5 2 तक के लिए, तथा 5 4 से 5 2 तक के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे निर्देशांक हैं 5 4 5 2 व ऋण 3 2। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि उसके निर्देशांक दिए हों तो क्या होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/2 गुणित x1 y2 ऋण y3 धन x2 y3 ऋण y1 धन x3 y1 ऋण y2। ये कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 यह त्रिभुज के निर्देशांक है। यहाँ पे हम सभी के मान रख देते हैं। मान लेते हैं यह x1 y1 है, यह x2 y2 है तथा यह x3 y3 है। यहाँ से हम जब मान रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 गुणित 2 ऋण 2 धन 5 गुणित 2 ऋण 4 धन, यहाँ से हमें मिल जाएगा ऋण 3 गुणित 4 ऋण 2। यहाँ से हमारे सामने हल आएगा, 2 से 2 गया तो ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 5 गुणित ऋण 2 धन ऋण 3 गुणित 2। यहाँ से 1/2 गुणित ऋण 10 ऋण 6, हमें मिल जाएगा अंदर में ऋण 16। 2 अट्ठे 16, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऋण 8। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि यह क्षेत्रफल का मान है और क्षेत्रफल का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः उसे हम लेंगे 8 वर्ग इकाई। यह हमारे क्षेत्रफल का मान हमें ज्ञात हो गया है। अब हमें दूसरा चीज यह बोला गया था कि हमें सिद्ध करना था कि यह एक समकोण त्रिभुज है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होना चाहिए लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर। यदि हम यहाँ पर एक कोण थीटा मान लें तो उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी तथा उसके नीचे की भुजा आधार हो जाएगी और उसके ऊपर की भुजा कर्ण हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 से 4 यहाँ पे y का मान 2 है तथा ऊपर y का मान 4 है। तो 2 से 4 जाने पर हमें जो
दूरी मिलेगी वह कितनी मिल रही है? वह मिल रही है 2 इकाई का। उसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक -3 से 5 तक की जो दूरी है वह कितनी हो जाएगी? 5 ऋण 3, तो 5 3 8, ये दूरी हो जाएगी 8। अब हमें कर्ण का मान हमें नहीं पता है, तो इसे निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। मान लेते हैं यह बिंदु है P और यह बिंदु है Q, तो बिंदु PQ की दूरी के लिए क्या सूत्र होगा? सूत्र होगा x1 ऋण x3 का वर्ग धन y1 ऋण y3 का वर्ग, यह करनी में। तो हमारे पास क्या क्या मान है उनके हम यहाँ रख देंगे। हमारा x1 का मान है 5 ऋण 3 पूरे का वर्ग धन 4 ऋण 2 का वर्ग, तो यहाँ से PQ आ जाएगा। करनी में 5 3 8 हो जाएगा, तो 8 का वर्ग धन 4 ऋण 2 हो जाएगा, तो 2 का वर्ग, तो 8 8 64 और 2 दूनी 4 से हमारे पास क्या आ जा रहा है? हमारे पास आ रहा है करनी में 68। अब यहाँ से हमारे पास PQ का मान क्या हो गया? करनी 68, मतलब यहाँ पे हमारे कर्ण का मान हो गया करनी 68। चूंकि समकोण त्रिभुज के लिए हमने क्या लिखा था? कर्ण का वर्ग बराबर होना चाहिए लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर। अतः हम यदि लिखें कर्ण का वर्ग के लिए कर्ण का वर्ग बराबर, तो हम कितना लिखेंगे? करनी 68 का वर्ग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 68। उसी प्रकार यदि हम लिखें लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास लंब यहाँ पे हमने लिया था 2 था तथा आधार कितना था? 8 था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लंब का वर्ग मतलब 2 का वर्ग धन आधार का वर्ग मतलब 8 का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 8 8 64, तो बराबर कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। तो इसे हम लेंगे समीकरण 1, इसे हम लेंगे समीकरण 2। चूंकि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 होगा, अतः यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। तो यह भी हमने सिद्ध कर दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग यह सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।